थैली का वजन इतना हल्का क्यों हो गया? अरे वेरी गुड यूनिका, वेरी गुड। मैं तेरा बॉस बन के तुझे फोन करूंगा और तुझे कहूंगा कि एक केस के लिए झूठे गवाह खड़े करने हैं और तू अंकल के सामने मेरे इस झूठ में मेरा साथ देने के लिए साफ बना। अरे मैं धीरू भाई झवेरी हूँ, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। अरे मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, जो अपने काम से, अपने कानून से, अपने देश से गद्दारी करता है। अरे कैसा लगेगा हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करता हुआ हिंदुस्तान? अरे गद्दार बोलो। मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। I'm sorry. हाँ, बोलो बोलो। चुप क्यों हो गए? अरे झूठे इंसान, झूठे हो इसलिए तुम चुप हो गए हो। अरे चढ़िया, हम चुप नहीं बैठा है। चढ़िया किसको बोलता है? कुछ नहीं, वो परेश का बन के अंकल से बात कर रहा हूँ। और हेलो, हाँ, आज तुम्हारी तरह इधर आंगन में फोन लेके नहीं घूमता, इधर क्लाइंट लोग हैं आंगन में। एक बात कान खोल के सुन लो मिस्टर झवेरी, ये तुम्हारा जो परेश है वो आज के बाद वकील नहीं रहेगा। वकील नहीं रहेगा यानी कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? ये गवर्नमेंट तुम्हारे कंट्रोल में है, ये पूरा बार एसोसिएशन तुम्हारे कंट्रोल में है। कहना क्या चाहते हो कि वकील नहीं रहेगा? बोलो बोलो। अरे बोलता है ऐसा डरता है क्या? इधर क्लाइंट लोग हैं, बोला ना एक बार। सुनो, आज के बाद ये परेश एक भी केस लड़के दिखाए। अरे ये किस भाषा में बात कर रहे हैं आप? हिंदी नहीं समझता तुम? तो मलयालम सुनो। मिंडांडर मोहनलाल मम्मूटी। शट अप। आप नहायत ही बदतमीज और इल मैनर्ड पर्सन है। सेम टू यू। शट अप। शांति नगर का रहीवासी गरीब आदमी। एक बात सुनो, आइंदा परेश को किसी भी लॉ फर्म में नौकरी मिल गया ना तो मैं अपना मुंह से निकाल दूंगा। ये अपना चैलेंज है। चैलेंज दे रहा हूँ धीरू भाई झवेरी को, चैलेंज दे रहा हूँ धीरू भाई झवेरी को चैलेंज दे रहे हैं। दादा सुन लो, तुम्हारा नौकरी हम छोड़ देता है। अरे ऐसा नौकरी हमको जरूरत भी नहीं है जिसके लिए हमको दिन में 36 झूठ बोलना पड़े। निकाल दिया, लात मार के खुद को उसका नौकरी से हम निकाल दिया अंकल जी। शाबाश बेटा, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू। अपूर्वा बेटा इतना हाफ क्यों रहे हो? हाँ, इंटरव्यू चल रहा था अंकल। इंटरव्यू? हाँ, जिस तरह वो वॉक इन इंटरव्यू होता है वैसे नए फोन इन इंटरव्यूज आए हैं, तो लगता है बहुत सारे सवाल पूछ लिए तुमको। पूछिए मत, नौकरी के लिए आजकल इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है कि पूछिए मत। क्यों परेश भैया बराबर बोलता है। अंकल जी चलिए घर का भीतर में चलता है। आजा बेटा, कब कड़ी तो लगाया कीजिए, कड़ी तो लगाया कीजिए। अरे महोदय, आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, हम कतार में आपके आगे थे। कतार में खड़े थे लेकिन अब आराम से बैठे हैं। देखिए जो हम कार्य करने आए थे वो तो आप कर रहे हैं, वो भी हमसे पहले चालाकी से। तो एक काम कर, पुलिस थाने में जाके मेरी कंप्लेंट कर दे। देखिए महोदय, हम इतनी सी बात के लिए कानून का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। हाँ तो मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? देखिए हमें आपसे इतना ही कहना है कि आप अपनी इस भूल को स्वीकार करें और हमसे क्षमा याचना करें। मजा आ गया। हाँ, अभी कितने अच्छे आदमी हो आप रोज आया करो। आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं पड़ता। मजा आ गया। अरे महोदय, आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, हम कतार में आपके आगे थे। चलो बेटा। अंकल जी हम क्या बोलते हैं, 2 मिनट बैठिए। क्यों? आप बैठिए सही, हम बता रहे हैं आपको। क्या बात है? अंकल जी ऐसा टाइम में आपका घर का भीतर में रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मीडिया का लोग तो हाथ धो के आपके पीछे पड़ गया है। अभी आप घर के बाहर में जाएगा तो आपको फिर से घेर लेगा। परेश बेटा, तुमने अगर अपने वकील की जॉब छोड़ दी तो क्या हुआ? ज्वाइन कर लो और फिर इन मीडिया वालों पर केस ठोक दो। अंकल जी
इतना जल्दी हमको किसी भी दूसरा लॉ फर्म में काम नहीं मिलेगा। और हम तो वकील लोग की लाइन का सबसे बड़ा गलती कर चुका है। सच बोलने का गलती, सच का साथ देने का बात हम किया है। आप जानता है अंकल जी, ये जो वकील लोग का धंधा होता है ना, वो केवल सच पे नहीं चलता है, झूठ भी बोलना पड़ता है जो हम नहीं बोला है। अब कोई भी बड़ा लॉ फर्म हम जैसा सच्चा और ईमानदार वकील पे हाथ नहीं डालेगा, मतलब हमको काम पे नहीं रखेगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए तुम सच का साथ मत छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी। लेकिन एक बात और है बेटा, तुम एक अच्छे लॉयर हो, एक सच्चे वकील हो, तुम इंडिपेंडेंटली ये केस क्यों नहीं लड़ लेते? और एक सच्चे और अच्छे लॉयर को किसी कंपनी या फर्म की जरूरत नहीं है। एक सच्चा और अच्छा लॉयर जो है वो खुद एक फर्म होता है बेटा। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच कि आप हमारे बारे में इतना सोचता है। किंतु आप हमारे बॉस को भी जानता नहीं है, वो अपने दिल में हमारे खिलाफ दुश्मनी पाल के बैठा है। अभी वो पूरा कोर्ट में हमारे खिलाफ फील्डिंग लगाएगा और हमारा विकेट उखाड़ने का पूरा कोशिश करेगा। अरे वाह परेश, तुम्हारे वहाँ क्रिकेट भी खेली जाती है? देखने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी या फ्री में है? अरे उषा, इसका मतलब है कि कोर्ट में सारे वकील इसके खिलाफ हो जाएंगे, इसे केस नहीं जीतने देंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बॉस से फिर से बात करता हूँ। बॉस से? लेकिन अपूर्वा को तो कुछ भी नहीं पता। अपूर्वा को पता नहीं है? अरे मैं इसके बॉस के साथ बात करूं, उसमें अपूर्वा को पता हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है उषा? अंकल जी बात यही है कि जब आप हमारा बॉस से बात किया ना और वो आपका बहुत बेइज्जती किया, तो ये बात अपूर्वा को बहुत बुरा लगा, उसको बहुत गुस्सा आया और वो हमसे प्रॉमिस लिया है कि हमारा घर में से कोई भी आदमी हमारा बॉस से दोबारा बात नहीं करेगा। इसके लिए उषा आंटी ने ऐसा बोला कि अगर आप हमारा बॉस से दोबारा बात करता है तो यही बात अपूर्वा को पता होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। लेकिन बेटा नहीं अंकल जी नहीं, हम आपसे विनती, अंगूठी, हम आपसे विनती करते हैं अंकल जी कि आप उस गंदे और घटिया आदमी से दोबारा बात मत कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहता कि वो आदमी दोबारा से आपका बेइज्जती करे। उस मुर्गी के बच्चे के लिए हम अकेला ही काफी है। हम उसको दिखा देगा कि अगर वो सांप है तो हम नेवला है। अंकल जी, हम एक काला कोट का कसम खा के बोलता है कि हम वो मुर्गी का बच्चा को छोड़ेगा नहीं। हम अपना बॉस को भी नहीं छोड़ेगा और हम इन मीडिया वालों को भी नहीं छोड़ेगा। हम बिना केस किए ये लोग का केस क्लोज कर देगा। बस बस अंकल जी, सच्चे दिल से यदि आपका आशीर्वाद हमको मिल जाए ना तो हम एक केस जरूर जीत जाएगा। जाता है आंटी जी। आशीर्वाद दूं उससे पहले निकल गया ये तो। अंकल जी भी ना हमको एक दिन सचमुच का वकील बनाकर ही मानेगा, और एक काला कोट, इससे हम जितना दूर भागता है उतना ये हमारे नजदीक आता जाता है। अभी रोज एक कोट पहन के हमको बाजार में काम ढूंढने का एक्टिंग करना पड़ेगा। किधर जाएगा अभी, किधर से शुरू करेगा? बाबा 10 रुपया, आज का नाश्ता का तो जुगाड़ हो गया। आवाज सही चलता आंटी जी। अच्छा सोसाइटी बना है बस्ती जैसा, रहने का मजा आएगा। मिल गया क्या मिल गया? दादा सनलाइट मिल गया डायरेक्ट, घर के भीतर में नहीं मिलता था। पागल तो नहीं हो गया? पागल किसको बोलता है? बस अभी निकलता है। किधर गया बाबा। हाँ, बहुत नचाया, बहुत दौड़ाया, हमको पसीना पसीना कर दिया। अभी हम तुमको पकड़ेगा भी और तुम्हारा वड़ा पाव भी खाएगा। कितना सुकून मिलता है ना अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलते हुए देख के। मेहता, ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे देखना ये पूरी फैमिली पाताल में पहुंच जाएगी। सर ये बहुत अच्छी घड़ी है। कितने की है ये? 10,000। पागल हो गए क्या? ये चवनी छप घड़ी मैं पहनूंगा?
एक काम कर, इसे मेरे फंटोरे में बांट दे और मेरे लिए 10 लाख के ऊपर की गाड़ी होगी ना तो दिखाना। मैं कल लेकर आऊंगा। चल निकल, चल कल आना। मेहता, कोई अपूर्वा शाह से पूछो तो सही कि क्या हुआ उसका वादा, वो कसम, वो इरादा, वो चैलेंज, वो धमकियां, कहाँ गए उसके वो सब तेवर? अभी ये कहाँ कुछ बोलेगा, अभी तो ये अपनी रोजी रोटी के चक्कर में चक्कर काट रहा है। एक काम करो, SMS करो, फोन करो, टेलीग्राम भेजो, चिट्ठी भेजो, तार करो। अपूर्व और उसकी फैमिली के साथ हमारा जो तार जुड़ा है वो कभी टूटना नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है आपको मिट्टी में गिरकर? क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और हमको कुछ नहीं हुआ है। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, हम ऐसा नहीं गिरा है, हम तो एक बच्चा लोग की वजह से गिरा है। बच्चा लोग, तुमको मजा आया ना? ताली बजाओ, ताली बजाओ। धूल का फूल, धूल और पसीना, चारों खाने चित। जी हाँ, यही है धीरू भाई के परिवार की कहानी। आइए उन्हीं के परिवार वालों से पूछते हैं कैसा लग रहा है उन्हें, कैसा लग रहा है आपको मिट्टी में गिरकर? क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और हमको कुछ नहीं हुआ है। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, हम ऐसा नहीं गिरा है, हम तो एक बच्चा लोग की वजह से गिरा है। बच्चा लोग, मन का सच्चा लोग, ये हमसे मजाक मस्ती करता था तो उनको हंसाने के लिए हम गिर गया, हमको कुछ नहीं हुआ है। बच्चा लोग, तुमको मजा आया ना? ताली बजाओ, ताली बजाओ। उधर देखो, उधर देखो, कैमरा उधर करो, और देखो देखो। अब पता चलेगा, अब पता चलेगा इनको कि पहाड़ खोदना आसान है और बंडी भाई से पंगा लेना उतना ही मुश्किल। अगर ये लोग आंधी बन के खड़े हो जाएंगे ना अपने सामने, तो हम लोग तूफान बन जाएंगे। अरे पंकज जी, आप आ गए? कुछ हुआ? यही तो समस्या है प्रीति जी कि कुछ हुआ नहीं। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं, थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। क्या बताएं प्रीति जी, हमें आटे दाल का भाव समझ में आ गया है। हमें समझ में आ गया है कि सुख साधन छोड़कर बाहर का जीवन कितना कठिन है। कितना प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा। अब तो लगने लगा है कि कितने नाकार और उद्देश्यहीन व्यक्ति हैं हम। पंकज जी, आप इस तरह अपनी एबिलिटी पर डाउट नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर सकते आप। आई मीन, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। कैसे अड़िग रह सकता है हमारा विश्वास? डगमगा गया है। अब आप स्वयं को देखिए ना, आप कोई भी वाक्य पंक्ति अंग्रेजी भाषा के बिना नहीं बोलती। आप बिना हिचकिचाए अंग्रेजी का प्रयोग करती जाती हैं। अरे लेकिन पंकज जी, इसमें हिंदी इंग्लिश की बात कहाँ से आ गई? हम तो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे ना। I mean, what's the connection? संबंध है प्रीति जी, संबंध है। आज ही हमें एक काम मिला था और आज पहले दिन हमसे काम छिन गया। ऐसा क्या काम था? एक कार्यालय में लोगों को काम करने में आसानी हो, इसलिए एक हिंदी अनुवादक की आवश्यकता थी। अरे पंकज जी, ये तो बिल्कुल आपके टाइप का काम है। आप तो छा गए होंगे ना? हाँ, नहीं गए, निकाल दिए गए। जब हमने उन्हें हिंदी में अनुवाद करके दिया तो उन्होंने ये कहकर हमारी खिंचाई की कि हमें संस्कृत में अनुवाद नहीं चाहिए, हमें हिंदी में अनुवाद चाहिए। प्रीति जी, लोगों को भाषा का ज्ञान ही नहीं है। मिलावट की आदत पड़ गई है सब लोगों को। शुद्ध हिंदी को संस्कृत समझते हैं। बस इसी बात का आधार बना के हमें निकाल दिया गया। क्या हुआ? मिलावट की आदत पड़ गई है सब लोग। शुद्ध हिंदी को संस्कृत समझते हैं। इसी बात को आधार बनाकर हमें काम। गज, क्या हुआ? हमें काम नहीं दिया। आपकी नहीं, उनकी हार है। उन लोग में इतनी अक्ल नहीं है जो आपको समझ पाए। हाँ, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। किस भैया, मिलावटी मतलब बनावटी लोग। हर चीज में मिलावट है। हाँ? भाषा तो भाषा, इंसानों में मिलावट है। गेहूं में कंकड़ की मिलावट है, सोने में पीतल की मिलावट है, अरे खरे में खोटे की मिलावट है, सच में झूठ की मिलावट, अच्छे में बुरे की मिलावट, खून में गद्दारी की मिलावट, नमक में नमक हरामी की मिलावट, प्यार में ईगो की मिलावट, सोच में करप्शन की मिलावट। लेकिन एक जगह है जहां पर कोई मिलावट नहीं, वो है हमारी फैमिली। सबके लिए प्यार बिल्कुल सच्चा है। यस, क्या बात, क्या बात, क्या बात कही तुम।
पंकज बेटा, तुम जरा भी फिक्र मत करना, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी, लगे रहो। हरिया, रुक जाइए। अरे क्या हुआ बिटिया? आज पानी भरने मैं जाऊंगी। सब ठीक तो है ना? मेरे होते हुए तुम पानी भरो, मुझे अच्छा नहीं लगे। ला। सब ठीक है हरियादा, मैंने कहा ना, मुझे भी तो घर का काम सीखना है, मुझे भी हाथ बटाना है। आज पानी भरने मैं जाऊंगी। ठीक है बिटिया। खाली घड़े सब आरती भाभी से पूछे आज उन्हें हो क्या गया है, वो क्यों काम करने की जिद कर रही हैं? पल्लवी भाभी, आपको पता है मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मेरी लाइफ एक गर्ल नेक्स्ट डोर की लाइफ जैसी हो, जिसे सब काम करना आता हो। पर देखिए ना, मेरी लाइफ तो ऐसी गुजरी है जहाँ मुझे काम करने का मौका ही नहीं मिला। आज जब मौका मिला है तो मैं इसे खोना नहीं चाहती। अब समझदार हो गई है। अगर भाई कमाल से कमाल से ये चुई मुई सी लड़की पानी से भरा हुआ घड़ा उठा पाएगी क्या? हैवी घड़ा, लाइट गर्ल, बड़ी टेंशन। मैं कहती हूँ ये लड़की घड़ा उठा ही नहीं पाएगी। सटक गया और पानी भरने का काम बीच में ही लटक गया। रानी की कहानी, पानी भरने गई थी, खुद ही पानी पानी होकर रह गई। ये है महलों की रानी, जो कल तक मिनरल वाटर पिया करती थी, आज वो अपने परिवार के लिए खुद ही पानी भरने में असमर्थ है। मैं बरखा गुप्ता, बिग टीवी। अरे आरती, क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रही तुम? अपूर्वा, मैं कभी कोई काम नहीं सीख सकती, मैं कभी गर्ल नेक्स्ट डोर नहीं बन सकती। एक मिनट, हुआ क्या? लेकिन तुम्हें पता है, मैं एक पानी से भरा घड़ा तक नहीं उठा पाई। सारी औरतें कितनी आसानी से कर रही थी। अरे लेकिन तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत क्या है? जरूरत है अपूर्वा, जरूरत है। तुम्हें पता है, मैं जब भी घर के काम करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। You know, I always wanted to be a girl next door. देखो ना, प्रीति भाभी, पल्लवी भाभी कितना काम करती है। मुझे भी लगता है कि उनकी सारी क्वालिटीज मैं अपने अंदर ला सकूं। पर आज जब मुझे ये मौका मिला तो मैं उसे नहीं कर पाई। मैं एक घड़ा भी नहीं उठा पाई। सब मुझ पे हंस रहे थे। Oh, आरती, you are so sweet. पता है तुम्हारी इन्हीं यादों पे मैंने अपना दिल तुम्हारे नाम कर दिया है। प्यार और ऐशो आराम में पली बड़ी होने के बावजूद तुम्हें इन हालातों में किसी से कोई कंप्लेन नहीं है। अमेजिंग। उल्टा तुम इस बात को लेकर रो रही हो कि तुम्हें यहाँ का काम ढंग से आता नहीं। आई एम रियली प्राउड ऑफ। अच्छा ओके, देखो, जहां तक यहाँ का काम सीखने की बात है, डोंट वरी, तुम यहाँ के सारे काम सीख जाओगी, टेंशन मत लो। अरे तुम छोटे बच्चे को देखती हो ना, वो थोड़ी पैदा होते ही चलने लगता है, वो धीरे धीरे चलने लगता है, फिर लड़खड़ाता है, और जब चलना सीख जाता है तो उसे भी पता नहीं चलता कि वो कब दौड़ने भागने लग गया है। तुम्हारी भी शुरुआत हो चुकी है, देखना कुछ ही दिनों में तुम भी 2-2 घड़े पानी के भरे हुए ऐसे घर में लेकर आएगा। थैंक्स अपूर्वा। कैसे कर सकती हो ये सब? मेरे आंसू को हमेशा हंसी में बदल देती हो। अबे, इसने मेरी भाभी को रुलाया है? इनको अकेली मत समझना, हम सब इनके साथ हैं, हम जाने। हम लोग को पता है तुम लोग इसके साथ है, लेकिन घड़ा तो गिर गया है ना, उसका क्या? आप एक घड़े की बात कर रही है, अगर हम सब चाहे ना तो साथ मिलकर 100 घड़े उड़ा सकते हैं। कमाल से 100 घड़ा का रहने दो, सिर्फ 2 घड़ा उठा के दिखाओ तो
हाँ, बाथरूम मतलब थोड़ा ज्यादा ही हुआ ना। आखिर कब तक आप उन्हें अंदर बिठा के रखेंगे? 12 तक। 12 बजे तक?